भारत में भी इसका प्रभाव है, अन्य देशों में भी इसका प्रभाव है। आप बात करते हैं राशियों की, जी। तो कुछ राशियां जो है चंद्रमा के अधीन आती है। वृक्ष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। हम्म। पहली तो बात यह है कि आज जो ग्रहण लग रहा है, इससे पहले जब हिंदू नव संवत शुरू हुआ था, मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लेकर के आना चाहता हूं। हम्म। उस समय इस साल का राजा जो है सूर्य है, और मंत्री भी सूर्य है। जी। हमारे पंचांगों में इस साल जो वर्तमान समय में जितने भी यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, पीछे पहलगांव में जो हमला हुआ और हमारा प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, अब ये बाढ़ पीड़ित आई हुई है, ये सब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पूरे भारत देश के लिए, ये चंद्र ग्रहण और ये नया संवत जो प्रारंभ हुआ था अप्रैल चैत्र मास में, ये वैसे ही अनुकूल नहीं है, ये सारा ही प्रतिकूल है। हम्म। और आज जो है, देखो बीच में ये टॉपिक सारा ही इस चीज से रिलेटेड है। आज जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है 3.5 घंटे का, लगभग 9:57 पर यह शुरू हुआ है, 1:26-27 पर कुछ समाप्त होगा। हम्म। इसका जो प्रभाव है, और जब नया संवत शुरू हुआ था और आगे नया संवत शुरू होगा, ये 2025 जो है हमारे भारत देश के लिए राजनीतिक क्षेत्रों में भी, आर्थिक क्षेत्रों में भी, शारीरिक रूप से ये डराने वाली बात नहीं है, बट हम देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हम्म। ये हम देख रहे हैं। ये देश के लिए जो है नुकसानदायक साबित हो रहा है। और जैसे आप सभी ने कहा, इससे बचा कैसा जाए। हम्म। देखो, यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वो हमारे पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर वही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पृथ्वी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं वो इस शरीर में ही घूम रहे हैं, और 5 तत्वों से ही शरीर बना है। हम्म। और उन 5 तत्वों के प्रभाव से, जैसे जल तत्व ज्यादा है तो आदमी की मानसिक स्थिति मजबूत है, जल तत्व की कमी है तो मानसिक स्थिति उसकी नीचे चली जाती है, डाउन चली जाती है। जी। और ये चंद्र ग्रहण जो है, आज कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि जो है एक ब्लैक शैडो है, जी। एस्ट्रोलॉजी में काली छाया शनि, और चंद्रमा जो है वो दूध है। हम्म। तो जब शनि और चंद्रमा का संयोग होगा, शनि की राशि में चंद्रमा आया है, तो कहीं ना कहीं हमारे हर क्षेत्र में मानसिक स्थिति पर भी, आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालेगा और डाल रहा है। और आने वाले समय में ये चीजें और ज्यादा नुकसानदायक साबित लेकिन हो निश्चित सकती तौर पर पंडित जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे लगातार हो रही बारिश की वजह से हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी हम देख रहे हैं, देश के आर्थिक तौर पर भी हम देख रहे हैं। पारुल चौधरी जी, मैं आपके पास एक बार आऊंगी, क्योंकि लगातार हम यहां पर चंद्र ग्रहण में किस तरह की चीजें बदलती हैं, या फिर उसके 40 से 45 दिन बाद तक भी इस पर असर देखने को मिलता है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी इस बात को लेकर शंका है कि चंद्र ग्रहण के दौरान तो कुछ असर देखने को मिलता है जिसको लेकर हमें सावधानी बरतनी होती है, लेकिन क्या चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद भी उनको सावधान रहने की जरूरत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 40-45 दिन की बात नहीं है। जब भी यह ग्रहण लगता है, इस बार जो कुंभ राशि में लग रहा है ये ग्रहण, कुंभ राशि स्थिर राशि है, तो जब भी स्थिर राशि में ग्रहण लगता है तो उसका 6 महीने तक असर कहीं ना कहीं रहता ही है। धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये कम तब होगा जब 18 अक्टूबर को हमारे जब गुरु है बृहस्पति उच्च के होंगे, तब थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा। लेकिन इसका असर आने वाले 6 महीने तक आपको देश, दुनिया, राजनीति और हम सब पे देखने को
ज़रूर मिलेगा। अब हम राशियों की भी अगर बात करें तो राशियों पर भी असर मिलेगा आपको देखने को आने वाले 6 महीनों तक। अब जैसे जैसे ग्रह बदलते जाएंगे, अपनी मूवमेंट करते जाएंगे, नक्षत्र चेंज होते जाएंगे, तो वैसे वैसे ही ग्रहों की स्थिति आपके चीज़ें मतलब कुंडली आपकी चेंज करती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्थिति जो अभी चल रही है सेम चलेगी, कोई प्रलय नहीं आ रही, कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, कुछ आपको गाइडेंस दी जा रही है, उसको आपको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। लोगों को डराने वाली बात नहीं है, मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है इस ग्रहण से। निश्चित तौर पर हम वापस आपके पास यहाँ पर आएंगे, लेकिन लगातार समय नजदीक यहाँ पर हो रहा है चंद्र ग्रहण का। शुभम हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलेंगे और तस्वीरें देखेंगे। शुभम। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ साइंटिफिक सेंटर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं। एस्ट्रो नाइट ब्लड मून टोटल लूनर एक्लिप्स, और हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ के स्वरूप जी मौजूद हैं। इनसे समझ लेते हैं कि क्या कुछ मायने हैं इसके। सर क्या कुछ मायने हैं इसके और कितने बजे तक ये समय है इसको लेकर के, ग्रहण को लेकर के, और क्या कुछ चीज़ें हैं? जैसा कि आज 7 सितंबर 2025 जो टोटल लूनर एक्लिप्स का आज एक सेलेस्टियल इवेंट है, ये देश के लगभग सारे अंचल से ये दिखाई पड़ रहा है और ये खाली आंखों से भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसको और भी बेहतरीन रूप से देखने के लिए अंचलिक विज्ञान नगरी विशेष आयोजन किया है और हम लोग इसके 2 टेलीस्कोप यहाँ हम लोग रखा है। इससे हम लोग कई गुना जूम करके इसको दिखाएंगे, जो चंद्र जो मून सरफेस को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ आम आदमी इसे आकर देख रहे हैं। दर्शकों को आम भाषा में अगर समझाना हो तो कैसे आप बताना चाहेंगे? जैसा हम लोग बच्चों जैसा बुक्स में पढ़ते हैं, जो चंद्र ग्रहण क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, जैसा हम लोग जानता हो सन, अर्थ और मून तीनों अगर एक ही लाइन में आ जाएगा, अर्थ का जो शैडो है ये मून के ऊपर जब आएगा तभी तो चंद्र ग्रहण आता है। तो इसके दिखाने का हम लोग कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट हमारा मॉडल्स है, वीडियोस है उसके माध्यम से, और ये एक्सप्लेनेशन हम लोग देने का कोशिश कर रहा हूँ और उससे स्पेशली हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जो उसका सरफेस कैसे है, जो मून में जैसे बड़ा बड़ा गड्ढा है, क्रैटर है, वो सब इससे बहुत क्लियर व्यू आते हैं। कितने साल बाद ऐसी परिस्थिति बन रही है ग्रहण को लेकर? ऐसा ग्रहण तो एक विशेष समय का अंतर ही ये होता है, कुछ दिन पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार का खासियत यही है जो ये देश का सारे प्रांत अंचल से दिखाई पड़ रहा है और टोटल लूनर एक्लिप्स का टाइमिंग इस बार बहुत एक लंबा ड्यूरेशन ये है, जैसे 82 मिनट्स तक हम लोग ये टोटल एक्लिप्स देख सकते हो। इस बार 82 है, 82 मिनट्स ये इसका लॉन्जिविटी है। अभी तो पार्शियल, अभी क्या 10 बजे से पार्शियल ये भी शुरुआत हो गया, धीरे धीरे इसका शैडो मून का सतह पर आ रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा और 11:42 से ये टोटल एक्लिप्स शुरुआत हो जाएगा। उसी टाइम ब्लड मून भी हम लोग देख सकते हैं, जो कह रहे हैं लोगों उसमें कैसा सरफेस उसमें चेंजेस हो रहा है, कैसे उसका रंग चेंज हो रहा है चंद्र सतह पर, वही मेन देखना है और हम लोग टेलीस्कोप के जरिए देख, टेलीस्कोप के माध्यम से बता सकें अगर कि कैसे क्या चीज़ें रहेंगी? जी जी, लेज़र जैसा इधर जैसा हम लोग खाली आंखों से ये देख रहा हो, मून सरफेस धीरे धीरे यहाँ से बढ़ रहा है। हाँ, और टेलीस्कोप से अगर हम दिखाए जाए, ये सेलेस्ट्रॉन टेलीस्कोप है, ये बहुत ही हाई पावरफुल है, इससे जूम करके हम लोग देख सकते हो ये चंद्र का सरफेस। अगर आपका तो कैमरा से नहीं देख सकते, इधर आ सकते, लेकिन इसमें जो भी लोग आएंगे ये इसका आईपीस से, इससे देखने से इसका कई गुना बढ़े। अभी एडजस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो देखिए निश्चित तौर पर शुभम यहाँ पर तैयारियां लोगों के बीच में भी नजर आ रही हैं, चूंकि उत्साह है, जो खगोलीय घटनाओं को समझना चाहते हैं लोग, उनके लिए ये पल ऐतिहासिक होने के साथ साथ उत्साहित कर देने वाला भी है। और अब से लगभग 1.5 मिनट और जब चंद्र ग्रहण का आगाज हो जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।